चलें अब हम आगे जो है वीडियो के आगे बात कर लेते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्पटम्स की, जो कि एक्यूट फ़ेज़ में नज़र आ रहे होते हैं। बेसिकली स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर के जो सिम्पटम्स हैं उन्हें 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ पॉज़िटिव सिम्पटम्स, सेकंड इज़ नेगेटिव सिम्पटम्स। पॉज़िटिव सिम्पटम्स, नेगेटिव सिम्पटम्स कहते हैं किसको है? पॉज़िटिव सिम्पटम्स वो सिम्पटम्स जो कि इंसान की ज़िंदगी में नहीं होने चाहिए, लेकिन वो उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। दैट्स व्हाई दिस सिम्पटम्स इज़ कॉल्ड पॉज़िटिव सिम्पटम्स। और नेगेटिव सिम्पटम्स वो सिम्पटम्स जो कि इंसान की ज़िंदगी में होने चाहिए, लेकिन वो उसकी ज़िंदगी से माइनस हो जाते हैं, निकल जाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव सिम्पटम्स। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट नेगेटिव सिम्पटम्स। नेगेटिव सिम्पटम्स कौन-कौन से होते हैं? हमारे पास जो स्किज़ोफ्रेनिया के नेगेटिव सिम्पटम्स हैं वो टोटल 4 हैं। हम लोग वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है अफेक्टिव फ्लैटनिंग। अफेक्टिव फ्लैटनिंग किसको कहते हैं? अफेक्ट मतलब होता है इमोशंस और फ्लैटनिंग मतलब कहते हैं फ्लैट मतलब बिल्कुल भी इमोशंस को शो ना करना, एक्सप्रेस ना करना। मतलब जब भी आप स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर के पेशेंट से गुफ्तगू करेंगे, तो वो कोई फेशियल एक्सप्रेशन, कोई जेस्चर शो नहीं करेगा, उसका आई कॉन्टैक्ट बिल्कुल पुअर होता है और अगर आप उसके सामने उसे जोक सुनाएँगे तो वो हँसेगा नहीं। बिल्कुल ब्लंट बैठा होता है, फ्लैट बैठा होता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं, सिम्पटम को हम कहते हैं अफेक्टिव फ्लैटनिंग या ब्लंट अफेक्ट, ठीक है? उसके बाद हमारे पास सेकंड आता है एलोजिया। एलोजिया बेसिकली कहते हैं स्पीच पावर्टी को, कि ये लोग कम्युनिकेशन ठीक से नहीं कर पाते हैं। इन बहुत फ्यू जो वर्ड्स होते हैं बस उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं और बहुत शॉर्ट जो है बोलते हैं और ज़्यादातर ये क्वेश्चंस का आंसर देने से अवॉइड करते हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली इनके अंदर जो सिम्पटम होता है वो कहलाता है एलोजिया, यानी स्पीच पावर्टी। थर्ड हमारे पास आता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन कहते हैं कि इंसान के अंदर से मोटिवेशंस का, इंटरेस्ट का ख़त्म हो जाना। हर चीज़ से विड्रॉल कर जाता है, ठीक है? पहले उसे जिन चीज़ों में इंटरेस्ट था, अब बिल्कुल वो इंटरेस्ट उसके अंदर से ख़त्म हो गया है, ठीक है? उसके अंदर अब वो ना वो अपनी ग्रूमिंग करता है और ना वो अपनी हाइजीन मेंटेन रखता है और हर तरह की एक्टिविटी में उसने इन्वॉल्व होना छोड़ दिया। तो ये बेसिकली ये जो सिम्पटम होता है एवोल्यूशन कहलाता है। फोर्थ जो लास्ट है हमारे पास दैट इज़ एनीडोनिया। एनीडोनिया कहते हैं एनीडोनिया बेसिकली कहते हैं लाइक इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर फ्रॉम द पॉजिटिव स्टिमुलस, यानी प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होके भी उसको प्लेजर फील नहीं होगा कि किसी की बर्थडे पार्टी में गया है या कोई ऐसा इवेंट है जहाँ जो है एवरीवन इज़ फीलिंग्स हैप्पी एंड एक्साइटेड, लेकिन वो वाहिद है जो कि उस इवेंट में तन्हा खड़ा है, खामोश खड़ा है और उससे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसे एनीडोनिया का सिम्पटम उसमें ज़ाहिर हो रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी में होने वाले जो खुशियों भरे लम्हात हैं उनसे भी वो प्लेजर गेन नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर से ये एबिलिटी ख़त्म हो गई है। सो ये जो 4 सिम्पटम्स हैं इन्हें हम नेगेटिव सिम्पटम्स कहते हैं और ये मेन सिम्पटम्स हैं स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर्स के, ठीक है? और इन्हें हम 4 एज़ भी कहते हैं क्योंकि अगर आप चारों सिम्पटम्स के नेम देखो तो सबके नेम जो है स्टार्ट हो रहे हैं वर्ड ए से, दैट्स व्हाई इन्हें 4 ए सिम्पटम्स भी कहा जाता है।